गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तु ते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च वासन्तु पतितनां पावनेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे So Hare Krishna devotees, welcome once again after some gap. We are almost on our last phase of this Mayavad discussions between Sri Chaitanya Mahaprabhu and प्रकाशानंद सरस्वती. तो लगभग जितने भी पॉइंट्स महाप्रभु मेंशन करते हैं वो हमने ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिया है. सो इट्स अबाउट टू गेट ओवर. रिगार्डिंग रामानुजा सप्तविधा अनुपपत्ति, उसके हमने बेसिक 3 या 4 टेनेट्स पढ़ लिए, और जो रिमेनिंग है इट्स वे टू कॉम्प्लेक्स एंड इट विल नीड सम मोर बैकग्राउंड स्टडी विच इज आई गेस नॉट रेलिवेंट फॉर मी एज वेल एज यू एट द मोमेंट. So I think we can stop on that, and maybe 2, 4, 5, 7, 10 साल बाद with deeper philosophical understanding we'll be able to um, go deeper into Sripad Ramanuja's uh, Saptavida Anupapatti. And today, moving from Sripad Ramanuja to in our almost final discussion, probably we'll be reading from Jeev Goswami's Tattva Sandarbha, in which he gives a brief introduction of a brief study on Mayavad, or let's see what Rajiv Goswami, one of the greatest scholars, Nabhutano Vishati, has got to say on that. And finally, we'll end our discussion with the meaning of Tattvamasi. So this is the flow I'm expecting today. I'll just share my screen. So पहली चीज एक लास्ट टॉपिक आई विल डिस्कस फ्रॉम द सप्तवेदा अनुपपत्ति, एंड देन इज माय स्क्रीन विजिबल प्रूफ? No. नो. जस्ट अ सेकंड. थैंक यू वेरी मच. Not visible. थैंक यू वेरी मच. तो एक लास्ट कंसेप्ट हम जो सप्तविधा अनुपपत्ति से डिस्कस करेंगे, एंड दैट इज दैट वी नो एक फंडामेंटल कंसेप्ट हमने इनिशियल क्लासेस में डिस्कस किया था कि जो अविद्या है वो ऐसा नहीं है कि जीव को ब्रह्म से अलग कर देती है. वी हैव डिस्कस दिस ऑलरेडी बिफोर. इंस्टेड वी हैव डिस्कस दैट अविद्या कंसील्स ब्रह्मन, ब्रह्म को ढक लेती है. ठीक है. और हम जानते हैं कि ब्रह्म जो है वो चेतन स्वरूप है, तो इसी ब्रह्म को कई जगह पर एज कॉन्शियसनेस भी यूज किया गया है, और इसी ब्रह्म को कई जगह पर एज ज्ञान स्वरूप है ब्रह्म, तो नॉलेज भी यूज किया गया. एज नॉलेज ऑल्सो इट इज यूज्ड. सो अविद्या जो है वो कंसील करती है ब्रह्मन को. एंड श्रीपाद रामानुजाचार्य जो है वो इसी पॉइंट पर हिट करते हैं, क्योंकि एज पर जो वैष्णव अंडरस्टैंडिंग है दैट avidya cannot conceal Brahman. Avidya is Devi hi Isha Gunamai Mama Maya Duratya. Krishna says it is my Maya. So Krishna controls avidya. Krishna is not controlled by avidya.
सो हायरार्की होती है समथिंग लाइक दिस, दैट देयर इज कृष्णा और नारायण विष्णु, एंड देन कृष्ण के अंदर आती है, कृष्ण के अंदर आती है उनकी माया शक्ति। अगर मैं मटेरियल वर्ल्ड की बात करूँ, इनफैक्ट स्पिरिचुअल माया शक्ति भी कृष्ण के अंडर ही ऑफ कोर्स। एंड देन माया शक्ति जो है वो थ्री मोड्स को प्रोड्यूस करती है, एंड वो थ्री मोड्स के अंदर कंडीशनड बीइंग्स रहते हैं, जैसे हम सब है, मतलब मैं हूँ, आप सब तो मैं। So this is the hierarchy. So Krishna controls Maya Shakti. This is Vaishnava understanding. But Avidya, but Mayavad understanding says that Avidya conceals Brahman, and that's how the jivas come into existence. Conceals Brahman, and that's how Krishna, sorry, jivas come in. Even Ishvara or jiva comes into picture. So now Ramanujacharya asks कि conceal होता कैसे है? दो तरीके से कंसील हो सकता है। रामानुजाचार्य brings in his Sri Bhashya, he brings in two arguments of how exactly avidya can conceal Brahman. First is it can obstruct um, the origin of consciousness या consciousness, या इसके it can destroy consciousness. जैसे फॉर एग्जाम्पल जो ब्रह्म है वो चेतन है, ठीक है, ब्रह्मन एग्जिस्ट, उसकी एक्सिस्टेंस है ना, एंड इट इज ज्ञान स्वरूप, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, इट इज ज्ञान स्वरूप। लेकिन जब ब्रह्म पर माया का विकार हो गया है, मतलब माया कंसील कर रही है, माया का प्रतिबिंब, मतलब द माया हैज कवर्ड ब्रह्मन, माया हैज कंसील्ड ब्रह्मन, तो उसके बाद जो जड़ चीजें बनती हैं, जो मैटर बनता है, जो जड़ जगत बनती है, जो प्रकृति का निर्माण होता है, प्रकृति में चेतना नहीं है ना, प्रकृति इज नॉट कॉन्शियस। और वो कॉन्शियसनेस खत्म कैसे हुई, मतलब पहले ब्रह्म में वो कॉन्शियसनेस थी, और लेकिन जो जड़ पदार्थ बना है उस जड़ पदार्थ में कॉन्शियसनेस नहीं है। सो इनिशियली द कॉन्शियसनेस वाज प्रेजेंट, एंड नाउ द कॉन्शियसनेस इज नॉट प्रेजेंट, नाउ द कॉन्शियसनेस इज नॉट प्रेजेंट, एंड इट हैपेंड बिकॉज बीच में अविद्या की दीवार आ गई। तो ये कॉन्शियसनेस से नो कॉन्शियसनेस पर कैसे गई है? तो रामानुजाचार्य कहते हैं कि या तो हो सकता है कि अविद्या ने चेतना को ऑब्स्ट्रक्ट कर लिया हो, और चेतना जो है वो अविद्या को पार नहीं कर पा रही, जिस प्रकार से सूरज का प्रकाश जो है वो बादल को भेद नहीं पाता, बादल उसे ढक लेता है, इसी प्रकार से अविद्या जो है वो चेतना को ढक लेती है। सो समवन कैन से कि अच्छा ठीक है, ये बात हम आपकी मान लेते हैं, पर इसमें एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है। फंडामेंटल प्रॉब्लम क्या है? फंडामेंटल प्रॉब्लम है ब्रह्म का स्वरूप। इसके लिए एग्जैक्ट एक वर्ड यूज करते हैं रामानुजाचार्य, लेट मी सी इफ आई कैन फाइंड दैट वर्ड। There is a specific word that he uses. Yes, here it is. So there is a word, specific word that Sripad Ramanujacharya uses. He says, देखो, ब्रह्म का स्वरूप क्या है? आई एम सॉरी, मैं हिंदी लिखूंगा यहाँ थोड़ा सा। ब्रह्म का स्वरूप क्या है? ब्रह्म जो है वो ज्ञान स्वरूप है। ब्रह्मन इज द वेरी एसेंस ऑफ नॉलेज। और ज्ञान का स्वरूप क्या है? सो अगर मैं इसको हटा दूं यहाँ से, एंड देन आई कैन राइट इट हियर। ज्ञान का स्वरूप क्या है? आई विल एक्सप्लेन ऑल दिस। ज्ञान का स्वरूप है दैट इट इज प्रकाश स्वरूप। ब्रह्मन इज नॉलेज, एंड नॉलेज इज सेल्फ इल्यूमिनस, नॉलेज इज एवर एग्जिस्टेंट। ऐसा कोई समय नहीं था जब ज्ञान की सृष्टि हुई। ज्ञान, जो शुद्ध ज्ञान है, वो हमेशा से एग्जिस्टेंस में है, और ब्रह्म उसी ज्ञान का स्वरूप है, एज पर मायावाद अंडरस्टैंडिंग। इवन अगर हम वैष्णव अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, दैट इज ऑल्सो द कंसेप्ट ऑफ सत, चित और आनंद। चित मीन्स होता है कॉग्निजेंट, कृष्णा इज कॉग्निजेंट ऑफ एवरीथिंग विच इज हैपनिंग, चाहे वो सटल, ग्रॉस, माइक्रो, मैक्रो लेवल पर हो, कृष्णा इज कॉग्निजेंट ऑफ एवरीथिंग। सो द आर्ग्यूमेंट कम्स दैट द एब्सोल्यूट ट्रूथ इज कॉग्निजेंट, है ना, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सच्चित और आनंद। सो ब्रह्म का जो है ज्ञान स्वरूप है, और ज्ञान जो है इट इज एवर एग्जिस्टेंट, इट इज सेल्फ इल्यूमिनस, इल्यूमिनस, एंड इट इज एवर एग्जिस्टेंट, है ना, इट इज एटर्नल। देयर वाज नो ओरिजिन ऑफ ज्ञान, ज्ञान इज ऑलवेज प्रेजेंट।
So if Gyan is always present, how can Brahman, how can Avidya, um, see, I'll just read this. So there is no possibility of saying that avidya prevents the origination of knowledge, because this goes against your own definition of knowledge as being eternal and non-originated. इस कंसेप्ट को समझना इसलिए थोड़ा सा मुश्किल है, मतलब मेरे को भी पर्सनली आई हैव वन स्पेसिफिक डाउट इन दिस, बट जो रामानुजाचार्य कहते हैं, अगर हम उन वर्ड्स को एग्जैक्टली समझने का प्रयास करें, तो रामानुजाचार्य यहाँ पर स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं कि क्योंकि ज्ञान का स्वरूप शाश्वत है और ब्रह्म ज्ञानमय है, ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है, ब्रह्म चेतन स्वरूप है, तो अविद्या ज्ञान को कैसे ढक रही है? अविद्या कॉन्शियसनेस को, यहाँ पे कॉन्शियसनेस की जगह आप वर्ड रख सकते हैं नॉलेज। अविद्या जो है वो नॉलेज को कैसे ढक रही है? क्योंकि अविद्या के ढकने से जो एक इफेक्ट है अविद्या का, दैट इज इग्नोरेंस। जो ब्रह्म है वो चेतन है, लेकिन जीव अविद्या में है, और जीव अविद्या में है, जीव इग्नोरेंस में है, इसीलिए जीव अविद्या के चक्र में या अविद्या के इफेक्ट में अभी भी फंसा हुआ है। द मोमेंट जीव ओवरकम्स अविद्या, जीव विल गेट शाश्वत ज्ञान, एंड विद दैट ज्ञान जीव विल बी कॉग्निजेंट दैट आई वाज ऑलवेज ब्रह्मन। But due to the covering of avidya, and avidya has covered knowledge, I was not conscious of the fact that I am always Brahman. This is the first possibility of how avidya conceals Brahman. लेकिन यहाँ पर रामानुजाचार्य एक क्वेश्चन रेज करते हैं कि समथिंग विच इज एटर्नली प्रेजेंट, समथिंग विच इज सेल्फ इल्यूमिनस, something which is ever existent, something whose existence was never प्रोड्यूस्ड, कोई ऐसा समय नहीं था जब उन्हें प्रोड्यूस किया गया, उसका जन्म हुआ, ज्ञान को प्रकाशित किया गया या ज्ञान प्रकट हुआ, ऐसा कोई समय नहीं था, और इसीलिए अविद्या ज्ञान को नहीं ढक सकती। हाउ कैन यू से दैट अविद्या कैन प्रिवेंट और ऑब्सक्योर what which is eternally present or self manifest? So because jnana is eternally present, because jnana is what makes Brahman Brahman. Brahman is Jnana Swarup, the very essence of Brahman is Jnana. इस वर्ड को याद रखेंगे, वेरी एसेंस ऑफ ब्रह्मन इज ज्ञान, ये अभी अगले आर्ग्यूमेंट में हमें काम आएगा। सो द वेरी एसेंस ऑफ ब्रह्मन इज ज्ञान, एंड देयरफॉर वी कैन नॉट से दैट अविद्या हैज कंसील्ड ब्रह्मन or avidya has concealed knowledge. Avidya cannot conceal knowledge, because avidya is a temporary construct. It will come, it will go, but knowledge is eternal. At times the jiva, when jiva is cognizant of knowledge, jiva is Brahman. When jiva is not cognizant of Brahman, jiva is jiva, but knowledge is always there. On the other hand, when jiva is, when maya is covering Brahman, or when maya is concealing Brahman, it is jiva, but when maya is not concealing Brahman, it is not jiva. So maya is a temporary factor here, whereas jnana or knowledge is eternal, and therefore a temporary object cannot cover an eternal object, and therefore avidya cannot cover knowledge, jnana. ओके ठीक है, अगर ये आर्ग्यूमेंट नहीं हो सकता, तो व्हाट इज द सेकंड आर्ग्यूमेंट? सेकंड आर्ग्यूमेंट दैट श्रीपाद रामानुजाचार्य गिव्स इज कि ठीक है भैया, नहीं, रामानुजाचार्य नहीं, द मायावाद इज गिवन, रामानुजाचार्य इज कटिंग द आर्ग्यूमेंट। से ठीक है, अगर अविद्या जो है वो ज्ञान को ढक नहीं सकती, तो ज्ञान को नष्ट कर देती है, ज्ञान यहाँ नष्ट हो जाता है। द ज्ञान, ये बस इस ज्ञान जो है वो इस पर्दे से बाहर नहीं आ पाता, एंड देयरफॉर ऑल दैट इज लेफ्ट हियर इज इग्नोरेंस, एब्सोल्यूट इग्नोरेंस। सो रामानुजाचार्य कहते हैं हाँ बहुत अच्छी बात है, आप कह रहे हो ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है और अविद्या ज्ञान को नष्ट कर रहा है। माइंड इट, जो अद्वैतियंस है वो ये कभी नहीं कहते कि ज्ञान ब्रह्म का एक फीचर है, क्योंकि अगर ऐसा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, अगर ज्ञान ब्रह्म का फीचर है और ज्ञान का नाश होता है, तो भी ब्रह्म का एक सेपरेट एग्जिस्टेंस हो सकता है, दैट इज पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल, मैं मराठी हूं, तो ये जो मराठी होना है ये मेरा एक एट्रीब्यूट है, ये एक फीचर है, ये मेरा एसेंस नहीं है मेरी एग्जिस्टेंस का। तो मान लीजिए कल को महाराष्ट्र का नाम चेंज करके हम्बन टोटा कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो अब महाराष्ट्र खत्म, तो मराठी आइडियोलॉजी खत्म, मराठी आइडेंटिटी खत्म, तो अभी मैं हम्बन टोटा वासी हो गया, तो माई एट्रीब्यूट हैज चेंज, माई एट्रीब्यूट ऑफ बीइंग अ मराठी इज नो मोर प्रेजेंट,
but I am present because the very essence of my existence is not dependent on Maharashtra. It is a specific attribute. तो रामानुजा कहते हैं कि देखो भैया, अगर आप कहते हैं कि ब्रह्म का एट्रीब्यूट है ज्ञान, तो ठीक है, ज्ञान नष्ट भी हो जाए तो ब्रह्म तो रहेगा। जीव क्या है? ब्रह्म ही तो है। तो जीव, तो ब्रह्म आ रहा है, ब्रह्म का एक एट्रीब्यूट है ज्ञान, उस ज्ञान को नष्ट करने के बाद जो ब्रह्म बचता है वो जीव बनता है। ठीक है भैया, मान सकते हैं, ये की अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। लेकिन आप तो कहते हो कि ब्रह्म का एसेंस ही है ज्ञान। ब्रह्मन बाय इट्स वेरी नेचर इज ज्ञान स्वरूप। एंड इफ ब्रह्मन बाय इट्स वेरी नेचर इज ज्ञान स्वरूप और ज्ञान ही नष्ट हो गया, इसका मतलब हो गया ब्रह्म ही नष्ट हो गया। समझ रहे हैं? तो अगर ब्रह्म ही नष्ट हो गया तो जीव बना क्या? क्या जीव एक स्वप्न है, इमेजिनरी कंसेप्ट है? नहीं, जीव तो एक रियल कंसेप्ट है, रियल है, जीव तो सच में एग्जिस्ट कर रहा है। जीव ब्रह्म ही है, इग्नोरेंस में है लेकिन है तो वो ब्रह्म। लेकिन आप कह रहे हो कि अविद्या ने ज्ञान को नष्ट कर दिया। अविद्या ज्ञान को ढक नहीं सकती, क्योंकि क्यों नहीं ढक सकती अविद्या ज्ञान को? अविद्या ज्ञान को इसलिए नहीं ढक सकती माय डियर सर, बिकॉज ज्ञान एक एटर्नल फैक्टर है और अविद्या एक टेम्पररी फैक्टर। तो अविद्या ज्ञान को नहीं ढक सकती। चलो, ज्ञान ढक नहीं सकती, नष्ट कर देती, नष्ट भी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि ब्रह्म का जो एसेंस है वो ज्ञान है भैया। और ब्रह्म का जब एसेंस ज्ञान है, तो अगर ज्ञान ही नष्ट हो गया तो ब्रह्म कैसे बचेगा? तो ब्रह्म भी नष्ट हो गया। तो रामानुजाचार्य कहते देखो, तुम्हें पकड़ लिया मैंने। इसका मतलब है अविद्या ना तो ब्रह्म ज्ञान को ढक सकती है, और अविद्या ना ही ब्रह्म को नष्ट कर सकती है या ज्ञान को नष्ट कर सकती है। समझ पा रहे हैं ये चीज प्रोजेक्ट? डज दिस मेक सेंस? Yes, Rohit. Yes, ma'am. है ना? सो दिस इज एन आर्ग्यूमेंट विच रामानुजाचार्य गिव्स, विच से कि अविद्या कभी ब्रह्म को नहीं ढक सकती। ब्रह्म तो अनंत है और अविद्या सीमित है। ब्रह्म शाश्वत है, अविद्या बाय इट्स नेचर शाश्वत नहीं। इसलिए ब्रह्म अविद्या ब्रह्म को नहीं ढक सकती, और अविद्या ब्रह्म को नष्ट भी नहीं कर सकती। कैसे कर सकती? अगर ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है, अविद्या ज्ञान को नष्ट कर देगी तो ब्रह्म नष्ट हो जाएगा, तो बचेगा क्या? इसीलिए अविद्या कैन नॉट कंसील ब्रह्म। दिस इज वेयर श्रीपाद Ramanujacharya stops. Hope someone wants to join. आई एम सॉरी मानव प्रभु, आप आई थिंक काफी देर से वेट कर रहे थे। Not at all, Bridget. मैंने भी लेट ज्वाइन किया तो really sir. Somehow it is not giving me notification. I don't know. Anyways, so my dear devotees, हम इस पॉइंट को डिस्कस कर रहे थे कि अविद्या कैन नॉट कंसील कवर ब्रह्मन एंड अविद्या कैन नॉट डिस्ट्रॉय ब्रह्मन। दिस इज अ वेरी फंडामेंटल पॉइंट टू अंडरस्टैंड। और यहाँ पर हमारी जो सप्तविधा अनुपपत्ति की स्टडी है वो भी खत्म हो जाती है। और बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स देते हैं श्रीपाद रामानुजाचार्य और श्रीपाद वेदांत देशिका, कि कैसे कि किस प्रकार से जो अविद्या की अंडरस्टैंडिंग है, अद्वैतीय अंडरस्टैंडिंग है अविद्या की, इट इज फ्लॉड। बट जो बेसिक आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं, जो शिला प्रभुपाद सीसी 7 चैप्टर में मेंशन करते हैं, जो श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकाशानंद सरस्वती के साथ अपने कन्वर्सेशन में मेंशन करते हैं, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट मेजरली। ये कि अविद्या का आश्रय क्या है, हमने ये सारी चीजों को बहुत डिटेल में डिस्कस किया। अविद्या का आश्रय जीव है या अविद्या का आश्रय ब्रह्म है, और दोनों में क्या फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं, जीव में आश्रय होने में और ब्रह्म का आश्रय होने में। अविद्या का अम, अ, स्वभाव क्या है, अविद्या का ओरिजिन क्या है, अविद्या का नेचर क्या है, अविद्या के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इन सभी चीजों को हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है इन प्रीवियस फ्यू सेशंस। सो आई होप अब हमें अविद्या का एक कंसेप्ट की क्लैरिटी, स्पेसिफिक क्लैरिटी हो गई होगी कि अविद्या के साथ क्या आर्ग्यूमेंट्स हमारे वैष्णवाचार्यों ने दिया, एंड क्या आर्ग्यूमेंट्स पर्टिकुलरली श्री चैतन्य महाप्रभु ने दिया। प्रतिबिंबवाद और शक्ति परिणामवाद के बारे में हमने पढ़ा। शक्ति परिणामवाद और ब्रह्म परिणामवाद के बारे में पढ़ा कि हाउ दिस मटेरियल वर्ल्ड इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ ब्रह्मन शक्ति,
But this material world is not a manifestation of Brahman himself. Brahman remains unchanged at all times by its very nature. Brahm ka swabhava, it is unchanging. So Krishna or Narayan or Vishnu, he remains unchanged. He is eternal factor. He is beyond time, and therefore the Brahman cannot change because Brahman is beyond time. On the contrary, because the Shakti, the Brahman's Shakti, by the will of Brahman, it is within time. Sadashiv, who is Mahakal, who is the presiding deity of time factor, he controls Durga Devi. And therefore, the manifestations of Durga Devi is controlled by Kal, Shakti of the Lord. On the contrary, the Yogamaya of the Lord, the Antaranga Shakti of the Lord is beyond time by the will of the Lord. And therefore, the spiritual world is an eternally existent factor. And we cannot say the same about material world. Material world is a temporary setup and it is influenced by the Kala Shakti of the Lord. So this is where we end on this, and then I want to take our discussion to Shri Jeev Goswami's Tattva Sandarbha. And Jeev Goswami in Tattva Sandarbha very briefly later on in Paramatma Sandarbha and I guess Krishna Sandarbha ही मैंने पढ़ा नहीं है संदर्भ सारे except of Tattva Sandarbha, so I don't know, but I have heard from senior devotees that in these Sandarbha, especially Paramatma Sandarbha, Jeev Goswami particularly cuts through the ignorance of Advaitavad, and let's see what Jeev Goswami says in Tattva Sandarbha. We'll try to read this a bit. I think screen share करता हूँ मैं. Let's try to read what Srila Jeev Goswami Prabhupada says with the commentary by Srila Gopi Paranadhana Prabhuji. I think it is a discussion from Anuched 35. So Anuched 35. This is 34. This is 35. Okay. So what Srila Jeev Goswami Prabhupada says, it is indeed true that one in undivided Brahman, whose very nature is pure spirit, is the foundation of material illusion and also embodies the liberating force of knowledge. Then it is illogical to say that Brahman falls under Maya's influence and is overcome by ignorance. Thus, we can understand that the Jiva and the Supreme Lord are separate entities, since both are identities and their capabilities are different. The Jiva and the Lord are essentially distinct. This is dear devotees, is the foundation of Vaishnav Siddhanta. Srila Madhavacharya, he very beautifully says that Mayavad is like a highway robber. है ना, वो चुराता है, क्या क्या चुराता है. मायावाद जो है वो इस संसार से उसकी ब्यूटी को चुरा लेता है. Like recently we were in Bhimtal and it was a very beautiful serene place with trees and river, and materially speaking it was a very beautiful place, but someone comes and says कि ये सब तो मल के समान है. That's very obnoxious because truly it was very beautiful and serene to see. But because Mayavad essentially says that the nature of this world is mithya, therefore all the creation of Narayana is mithya, which is an offense unto Narayana. So Mayavad robs this material world of its beauty. Secondly, Mayavad robs the Supreme Lord of his qualities and nature. Bhagavan is um, as all the scriptures unanimously explain the nature of the absolute truth, the merciful nature of God, the all-knowing nature of God, the all-prevalent nature of God. भगवान के जितने भी स्वरूपों का और भगवान की जितने भी क्वालिटीज का डिस्कशन है, मायावाद robs all those qualities. Satyavrat Muni very beautifully explains रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रं मुहुश्वासकम्पत्रिरेखाङ्गकण्ठ स्थितग्रैव दामोदरं भक्तिबद्धम्.
that Lord Damodara is crying, and with his two hands he's rubbing his eyes, and uh, due to his um, due to his incessant cries, the necklace in his thread in his neck is violently shaking, and then there are three lines like a conch shell on his throat. And in this way, Srila Satyavrat Muni is beautifully explaining the form of Lord Damodara. And Mayavadi just come and say, "Oh no, this is all Maya. Krishna is Maya. Krishna's form is Maya." मटका ही तो है, बड़ा मटका है, लेकिन eventually क्या है, मटका ही तो है. So therefore, Krishna's form is Maya, Krishna's qualities is Maya, Krishna's attributes is Maya. And therefore, Srila Prabhupada says, these Mayavadis, they want to kill my Krishna, because the essence of the personality of Godhead is his interactions with his devotees. That's what makes him God. Otherwise, there is nothing to talk about God. अगर मैं बोलूं कि हमें कृष्ण कथा करनी है, भगवान के बारे में बात करनी है, लेकिन भगवान का अपने भक्तों के साथ में एक भी पास टाइम नहीं आना चाहिए, तो बचेगा क्या? कृष्णा जीवेर कारण्य आसिया प्रपंच लीला कोइलो सो विस्तारा. Krishna by his very essence he interacts with his devotees, and that's what other devotees talk about, and that elaborates and elucidates the glory of Krishna. But if someone says all those interactions and qualities and attributes are all Maya, imaginary and temporary, that robs Krishna of his qualities, and therefore Mayavadis are robbers. And third and most dangerous for us is Mayavad robs a jiva uh, of its of its most fundamental right to worship Krishna and to accept Krishna as its Lord and Master. Because it says you are Krishna, you are Rama. The time is separating. You are Jiva, they are Ishwar, but they are still not Brahman. And even if they were to be Brahman, you would someday become Brahman, and then there would be no specific distinction between Krishna, Rama, and you. And then there will be no relation of servant and Lord. And then the only relationship which um, which the only relationship which sorry, I'm so sorry. So the only opportunity that the jiva has of rendering service, and the only opportunity for bliss by serving Lord Narayana, is lost. So इसलिए मायावाद robs us of three fundamental things: the beauty of material world, the nature and attributes of the absolute, and the fundamental right of the jiva to serve in Krishna. And therefore मायावाद is a robber. चोर है मायावादी. इन तीनों चीजों को चुरा लेते हैं. Someone would like to read this? No? Yes, मैं पढ़ूँ. Srila Jeev Goswami has carefully analyzed Srila Vyasdev trance, and now, on the basis of that analysis, he presents arguments against the Mayavad theory of the absolute oneness of the Supreme Soul and the Jiva souls. The ideas of the Mayavadis are completely antagonistic to devotional service and are therefore one of the greatest obstacles on the path of real spiritual progress. Srila Raghunath Das Goswami compared impersonalism to a tigress who devours one's spiritual life. He said, Katha Mukti Vyagraha Na Shanu Kila Sarvatam Gilani. My dear mind, never listen to talk about liberation, which is like a tigress who swallows everything, including the self. Read next para. Hmm. Sri Chaitanya Mahaprabhu also gave a stern warning about Mayavad philosophy to those who aspire to understand the personality of Godhead in truth. He said, Mayavadi Bhashya Sunile Haya Sarvanash. Hearing Mayavadi philosophy completely destroys one's spiritual life. Ultimately, he said, because the Mayavadis describe absolute reality as featureless, they are the greatest offenders against Sri Krishna, the Supreme Lord. Hmm. Sri Madhvacharya presented forcefully refutations on the Mayavad theory in a similar vein. One of his most impressive efforts in this line was his Mayavad Khandanam. Khandanam. In this and other works, he exposed the ways Mayavadis misuse grammatical analysis and employ faulty logic.
which they resort to in their vain attempt to prove the absolute non-difference between Brahman and Jiva. In the same mood, Srila Jeev Goswami will refute the Mayavad theory in the next few texts and conclude by exhorting his readers to further investigate the Mayavadi's unintelligible concoctions. In the other words, Jeev Goswami expects the followers of Sri Gaurang Mahaprabhu to consider it their duty to defeat the impersonalist word jugglery in as many ways as possible. When the Mayavadis are so thoroughly exposed that not one of the pillars supporting to their errant doctrine is left standing, then only fools will pray, fall prey to their misleading ideas. The impersonalists headed by Sri Shankaracharya base their tenets on the Vedanta Sutra and the 11 principles in Upanishads, and they also try to support their arguments with statements from the Bhagavad Gita. Jeev Goswami contends, however, that their interpretations contradict what Srila Vyasadeva experienced in trance, which is narrated in the Srimad Bhagavatam, the essence of Upanishads, the Vedanta Sutra, and the Puranas. Mayavadis claim that ultimate reality is non dual, pure consciousness, without form or attributes. They try to define ultimate reality one in negative terms, and so they repeat the aphorism Neti 6. Not this, not that. To support their argument, they cite such Vedic declarations as Sarvam Kalva Idham Brahma. Indeed, all this Brahman. Chandyo Upanishad. Ekam Evadi Vityam. Brahman is one without a second. Chanda Upanishad. Vijnanam Anandam Brahma. Brahman is the consciousness and bliss. Brihad Aridnya Upanishad and Nanasti Kinchana. Ultimately, no variety exists in this world. Brihad Aranyaka Upanishad. मीनिंग ऑब्वियस है तो मतलब देयर इज नथिंग टू स्पीक ऑन दिस सॉरी प्लीज कंटिन्यू But then, to explain the obvious variety in this world, the Mayavadis are forced to introduce the idea of some beginningless entity called Maya or illusion. The Mayavadis say that this Maya cannot be defined as either existing or not existing. They याद कीजिए further हमने say that डिस्कस किया था कि माया जो है वो ना तो सत्य है ना असत्य है और ये पॉइंट तब आया था जब वेदांत देशिका ये क्वेश्चन रेस करते हैं कि भैया माया का नेचर है क्या माया कैसे एग्जिस्ट करती है माया क्या है माया नहीं है माया आई कहाँ से माया का ऑरिजिन क्या है माया ब्रह्म को कैसे कंसील करती है तो आई थिंक हमने डिस्कस किया था मे बी भामती स्कूल सेज दैट that the very essence of Maya is that it is unintelligible. This is the word they use. कि माया जो है वो लॉजिक को सेटिस्फाई नहीं करती इसीलिए वो माया है नहीं तो वो माया होती ही नहीं तो बिकॉज इट इज unintelligible and because it is beyond logic or it is not possible to define it by logic therefore it is maya and therefore it cannot be explained and therefore maya is maya and therefore let us accept the way it is. This is how the Mayavadis explain the origin of Maya. Yes, please continue. the Mayavadis say that this Maya cannot be defined as either existing or not existing. They further say that the Maya has two parts, Vidya knowledge and the Avidya ignorance. Somehow or other, some parts of Brahman comes in contact with Maya, and the result is illusion for that portion of Brahman. Brahman contacts both Vidya and Avidya. When the totality of Brahman contacts Vidya, then the personal Godhead known as the Ishvara comes into being. And when small parts of Brahman contact avidya, then becomes a jivas. According to the Mayavad doctrine, the difference between the Ishwar and the jiva is not instinctive or eternal. It is due only to Upanishad or the Upanishad apparent Upadhis. limitation. Upadhis. It is due only to Upadhis or the apparent limitations superimposed on Brahman by Maya, Vidya and Avidya potencies. When a jiva acquires spiritual knowledge and thus removes these upadhis from himself,
he realizes himself to be the unlimited, variegated Brahman. This attainment is supposed to be the perfection of spiritual life. In support of this concept, the Sanskrit Sankaritis quote the Sankarites. Vedic Shankarites quote the Vedic system, Ritaya Jnanam na Mukti. There is no liberation without knowledge. लेकिन ब्रह्मा जी क्या प्रे करते हैं? प्रशांत प्रभु, ब्रह्मा जी 10th कैंटो में क्या प्रे करते हैं? ज्ञान से भगवान को समझा जा सकता है? याद है आपको कुछ लोग? नहीं ब्रो, कौन सा? ब्रह्मा जी प्रे करते हैं, ज्ञाने प्रयास मुदपास्य नमन्ति एव जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीय वार्तां स्थाने स्थितः श्रुतिगतां तनुवां मनोभिर। व्हाट इज द लास्ट लाइन? पता नहीं लास्ट लाइन क्या है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मा जी प्रे कर रहे हैं कि ज्ञाने प्रयास मुदपास्य नमन्ति एव जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीय वार्तां। ज्ञान से भगवान, मैंने आपको ज्ञान से समझने का प्रयास किया, मेरा तो पूरा शरीर ज्ञान से बना हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको नहीं समझ पाया। एंड ऑल इट इज नीडेड इज जीवंती सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम। भगवान की कथाएं करने से, भगवान के बारे में श्रवण करने से और भक्ति विकसित करने से ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। और इसके लिए बहुत तपस्याएं करने की जरूरत नहीं है। ब्रह्मा जी प्राप्त कहते हैं, स्थाने स्थित श्रुति कथाम तरुवांग मनोभिर, मतलब मन बुद्धि और शरीर के साथ जहां पर भी है आप, स्थाने स्थित, गृहे व बनेते थाके, ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, जिस भी आश्रम है, अपने मन बुद्धि और शरीर से भगवान की सेवा करना और भगवान की कथाएं सुनना ही जीवन के परम लक्ष्य का कारक बनता है। ब्रह्मा जी रिजेक्ट करते हैं, ज्ञान है प्रयास है मुतपास्य बनती है। भगवान आपको ज्ञान के प्रयास से कोई नहीं समझ सकता। बट द मायावादी डिसएग्री ऑन दिस। जैसे ज्ञान से ही मुक्ति प्राप्त हो सकती है। मुक्ति के लिए ज्ञान आवश्यक है, लेकिन भगवत प्राप्ति के लिए तो भक्ति आवश्यक है। ज्ञान से आप भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते, असंभव। क्योंकि ज्ञान सेवा वृत्ति को विकसित नहीं करता। ज्ञान के साथ ये दिक्कत है। ज्ञान हो सकता है कि आपके भोग वृत्ति को नष्ट कर दे। आप ज्ञान से अपनी भोग वृत्ति को नष्ट कर सकते हैं, क्योंकि ज्ञान से आपकी बुद्धि मजबूत होगी और मजबूत बुद्धि मन को नियंत्रित करेगी, और मन जो है वो सभी कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रियों को नियंत्रित करेगी। तो नियंत्रित इंद्रियां नियंत्रण में होंगी तो आप पाप नहीं करेंगे, लेकिन आप कृष्णोन्मुख भी नहीं होंगे, भक्ति भी नहीं करेंगे। यू विल बी एट जीरो प्लेटफॉर्म। वो जी बुद्धि की वृत्ति भी तो नहीं शांत होगी ना ज्ञान से। वो भी एक इंद्रिय है एक तरीके से। बुद्धि से ज्यादा सटल है अहंकार। बुद्धि उसकी हाँ मजबूत तो हो भी जाएगी, लेकिन वो फंसेगा अहंकार में, हाँ अहंकार में फंस जाएगा देखो। है ना। तो बुद्धि से भी ज्यादा सटल है अहंकार। तो हो सकता है वो शास्त्र के अध्ययन से अपनी बुद्धि को नियंत्रित कर ले, लेकिन अपने अहंकार को नियंत्रित नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ी समस्या है, इसलिए वो कभी भी भगवत धाम नहीं जा पाए। मुक्त भी नहीं हो पाएगा फिर तो अहंकार रह गया तो। हाँ, मुक्ति भी नहीं होती इनकी यार, ये यहीं भटकते रहते हैं। इनको भगवान किसी कपट उसमें भेज देते हैं, फिर वहां से वापस बेचारे आके हॉस्पिटल में बनवाते हैं। ठीक है, ओके, कंटिन्यू प्लीज। दिस इज शिला प्रभुपाद जी के वरिष्ठ शिष्य गोपी प्रणधन प्रभु जी अपने कमेंट्री दे रहे हैं, सो वी आर रीडिंग दैट। लेट्स कंटिन्यू। दिस Favorite इज एक्चुअली analogy, the समिंग अप जो भी हमने पिछले 4-5 सेशंस में सुना है, उसको जस्ट सम अप कर रहे हैं यहाँ पे गोपी प्रणधन प्रभु जी। हाँ जी। A favorite analogy the Mayavadis used to explain how unlimited Brahman becomes limited as the Jivas is that of the sky and clay pots. Just as the vast sky seems to become limited in a pot and is then known as the sky in the pot, so the unlimited Brahman seems to become limited by the Jivas' subtle and gross material bodies. When a pot is broken, there is no longer a distinction between the sky and the pot and all pervading sky. And similarly, when a jiva's false entity is dissolved, the jivas no longer appear different from Brahman. क्या From कहते हैं Brahman. इसको? हेमंत प्रभु, इसको क्या कहते हैं, इस एलिगरी को? वो हाँ, कौन सी वाली? इस एलिगरी को क्या कहते हैं? हमने डिस्कस किया था ना ये।
अच्छा, घटाकाश पटाकाश। हाँ यस, ठीक है। हमने ये डिस्कस किया था समुद्र में, बट सेम है, समुद्री आकाश जो भी है। ठीक है, आगे। Actually, the Mayavadis explain the apparent distinction between the sky and the pot, and all the pervading sky did not really exist even when the pot was intact. And in the same way, the difference between the individual self and the total supreme is always illusionary. Illusory. The Aveda, the Advaita monists even see confirmation of all this in Srimad Bhagavatam, as in the final instructions to Parikshit Maharaj imparted by Sukdev, the leader of all transcendentalists. When a pot is broken, the portion of sky within the pot remain as the element sky, just as before. In the same way, when the gross and subtle bodies die, the living entities will again become the supreme. Later in the same set of instructions, Sukdev ji also says, I am the absolute truth, the supreme abode, and the absolute truth. And that absolute truth, the supreme destination is I. Meditating like this, merge yourself into that nameless universal self. हम्म, यहाँ तो लग रहा है कुछ गड़बड़ हो गई। ये तो मायावाद बोल रहे सुखदेव गोस्वामी। लगता है भागवतम शुरू करने से पहले जैसे वो मायावाद का कर रहे थे पालन, तो वैसे ही भागवतम खत्म होते होते वापस मायावाद पर आ गए 12वें स्कंद। विल डिस्कस दिस टुडे लेटर इन द सेशन। तत्वमसी का मतलब रामानुजाचार्य क्या कहते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, कंटिन्यू। These statements, of course, need proper explanation, but when the Mayavadis explain them, they do so without regard to the actual context. In fact, only by taking them out of context can one translate them as shown before above. In the 50-second text of the Tattva Sandarbh, Srila Jeev Goswami will briefly discuss why such verses seem to have an impersonal slant, and in Sri Paramatma Sandarbh text, he will provide a more detailed discussion. Srila Jeev Goswami here begins countering the Mayavadi philosophy by establishing the essential distinction between the Jiva and the Ishvara. The first point, which they have learned from the account of Vyasadev trance, is that Mayavadi control only the Jiva and not the Supreme Lord. Maya is that the Maya control only the Jiva and not the Supreme Lord. Indeed, Maya is dependent upon the Lord and completely controlled by him. The same Brahman cannot be the controller as well as the controlled, because ignorance and knowledge cannot exist simultaneously in the one undivided reality, just as light and darkness cannot occupy the same point in space. यही पॉइंट हम डिस्कस कर रहे थे बिफोर वी मूव टू तत्व संदर्भ टुडे, कि ऐसा नहीं हो सकता कि ब्रह्म का एक पार्ट जो है वो इग्नोरेंस में है, अनदर पार्ट इज हैविंग ज्ञान। So when we talked about concealment of Brahman and how avidya covers Brahman, so this is another argument that Sripad Ramanujacharya brings it out कि अविद्या और विद्या, ज्ञान और अज्ञान जो है they are mutually exclusive, मतलब they cannot coexist. ज्ञान and आनंद can coexist, but ज्ञान and अज्ञान cannot coexist, है ना। सो इसीलिए ये कहना कि ब्रह्म में ज्ञान भी है और अज्ञान भी है, it is contradictory, self contradictory, and it contradicts the absolute nature of Brahman. Someone can say कि well Krishna also has got contradictory qualities। जैसे भगवान के दो गुण बताते हैं आचार्य। कृष्णा इज धीर ललित और धीर प्रशांत। कृष्णा इज वेरी फिकल, very restless, very agitated, very um, um, I would say restless बोल दिया। So and at the same time Krishna is very grave, है ना। So what is Krishna? Is Krishna very restless or is Krishna very grave? Well, Krishna is both restless and grave। जैसे भगवान कृष्ण के अंदर मैस्कुलिन क्वालिटीज भी है और फेमिनिन क्वालिटीज भी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कृष्णा हैज गॉट थिन वेस्ट, कमर भगवान की पतली है, and broad hips. This is a feminine quality. But Krishna has also got broad chest, which is a masculine quality. Krishna has got long hands, which is a masculine quality. But Krishna has also got a very sweet voice, which is a feminine quality. Krishna has got broad forehead, which is a masculine quality. But Krishna has also got
sweet pink, soft lips, which is a feminine quality. So apparent contradictions find their place in Krishna. So Krishna is the abode of apparently contradictory qualities. Krishna is very grave in form of Lord Ramachandra, and Krishna is very grave when he is king of Mathura and Dwarka. Krishna is very grave when he is on the battlefield of Kurukshetra. But Krishna is also very fickle and restless and agitated and self-centered when it comes to Vrindavan. And all these apparently contradictory qualities find their refuge in the personality of Krishna. But this apparently contradictory things is different than saying कि ज्ञान और अज्ञान. ये ज्ञान और अज्ञान और वो धीर ललित और धीर प्रशांत दो अलग अलग चीजें हैं. धीर ललित और धीर प्रशांत दोनों they are beautiful attributes of Krishna which are beautifying Krishna's personality. But Gyan and Agyan, they are contradicting Krishna's personality. They are by nature mutually exclusive. And it is not possible that Krishna can at any given point of time be in Agyan. It is just not possible. By his own Maya Shakti, he can show he is in Agyana. But he can never be in Agyana because he is the very shelter of Jnana. So he gives shelter to Jnana. And how can he be in Agyana? So this is the point to understand, dear devotees. इस point को हमें समझना है थोड़ा सा. So Krishna, he by his very nature is the shelter of Jnana. Krishna is so therefore we cannot say कि भगवान के अंदर अज्ञान exist कर रहा है. भगवान के अंदर अज्ञान exist नहीं कर सकता. It is just not possible. Okay. Now let us read one more and then maybe we can wind up. One more text. Let's see how long it is. ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं है. We can read this. Someone else would like to read. हाँ जी. Also, the Mayavadis cannot explain this difference between the Jiva and the Lord simply as a division or reflection of Brahman into the hierarchy of Upadhis. Commentary. The Jiva is not merely an Upadhi. The Mayavadi philosophers hold that there is one reality, the formless, indivisible, non-variegated, impersonal Brahman, and they have various theories for explaining the apparent existence of the Jiva and the Ishvara. The two theories mentioned in this section are most prevalent and both have been expressed in several modified forms. According to Parichedvad, the one indivisible Brahman appears divided into many embodied jivas because of the various upadhis, just as the one great sky, Mahakash, appears divided by being contained in various pods, Ghatakash. So कैसा This होता है कि theory मान लीजिए for example बहुत सारे मटके रखे हैं and there is one Akash and that same Akash is having its shadow in different matka. So the Akash is there as well as this shadow is existing in the matka. So one Mahakash is existing into several Ghatakash. एंड जो बर्तन है वो क्या उपाधि है हमने डिस्कस किया था. इट इज एन उपाधि. दिस मटका इज एन उपाधि. चाहे वो जीव है, ईश्वर है, इंडियन अमेरिकन फलांडिम का राम कृष्ण, ये सब उपाधियां हैं. कोई छोटी उपाधि है, कोई बड़ी उपाधि है, बट अल्टीमेटली मायावादी से दैट इट इज एन उपाधि and therefore one has to come out of this upadhi to merge into Brahman. One has to come out of his upadhi. Even in case of Ishvara, the upadhi is huge, magnanimous, all pervading in a sense. Therefore, Ishwar is all knowing, but eventually it is still an upadhi. This theory proposes that no real differences exist between the sky inside a fort and the sky outside. The distinction is assumed only for the practical purposes. Once the fort is broken and the apparent distinction removed, the sky inside the pot and the great sky are understood to be one. Similarly, the proponents of Parichedvad say there is so difference between the embodied Jiva and Brahman. The Jiva's limiting adjunct, the subtle body, is actually false covering superimposed on the Jiva after he comes into contact with Maya's avidya potency, and it is called the false covering
alone that makes him appear to be separate from Brahman. Thus, when Brahman is limited by subtle bodies, it becomes the Jivas. But when it is limited by Vidya, it is called the Ishvara. This doctrine of separation was formulated by Vachaspati Mishra, the 9th century author of Bhamati commentary on Shankara's Vedanta Sutra Bhashya. ठीक है, this is already discussed, so I'll skip this. Continue. According to Pratibimbivad, when the formless, undivided Brahman is reflected in various subtle bodies made of avidya, it appears to be many, just as the one sun reflected in various receptacles of water appears to be many. In this analogy, the sun remains uninfluenced by the agitation of the water in which it is reflected, even while the reflection is influenced. Similarly, the Brahman is never influenced by the changes that its reflections the jivas undergo. Indeed, the happiness and distress the jivas experience are only illusions resulting from their conditioned or reflected state. When the jivas frees himself from illusion and achieves liberation, he reverts to his original Brahman consciousness. This is one Mayavad version of how the jivas come into being. According to the proponents of Pratibhimbavad, the same Brahman that becomes the Jivas when reflected in Maya's avidya potency becomes the Ishvara, the creator Godhead, when reflected in her avidya potency. By Vidya virtue of potency. his uh, In her by Vidya virtue potency. in her vidya potency. By virtue of this contact with Maya, Brahman assumes a personal but temporary form that, unlike the Jiva, is immune to Maya's influence. Nonetheless, Brahman's manifestation in the personal feature of the Ishvara is the work of Maya and is inferior to the all-pervading Brahman. The Pratibhimbavadis say that all the incarnations of God described in the Vedic literatures are that all the incarnations of God described in Vedic literatures are manifestations of the Ishvara, the results of Brahman's combining with Maya's Vidya potency. Uh, like the Jivas, such personal manifestations of God have subtle and gross bodies. But unlike the Jivas, they neither accept their bodies because of their past karma nor are bound by the reactions of their activities. Thus, the Jiva and the Ishvara are distinct. The Mayavadis try to support their ideas by citing scriptures. For example, from the Shukha Rahasya Upanishad, they quote the statement "Ka- Karyopadhir ayam jivaha karanopadhir ishvaraha." The jiva is a reflection of Brahman in the Antahakaran or heart, and the Ishwar is reflection in Maya. Also, yata hi ayam jyotir atma vishwavan apo vitva, just as just as the one effulgent sun appears to be many when reflected in many pots of water, so the one unborn Atma, Brahman, appears to be many beings when reflected in many bodies. This text is quoted by Bhushan in Tattva Sandarbha commentary. Some Advait monists also cite Srimad Bhagavatam in support of their Pratibimb-vad and Parichhed-vad. This is certain there is no variety in the absolute truth. If an ignorant person thinks there is, his understanding is just like thinking there is a difference between the sky above and the sky in a pot, or between the sun and its reflection in water, or between the air outside the body and air inside. Srila Jiva Goswami, following in Lord Chaitanya Mahaprabhu's footsteps, contends that Sri Vyasdev's experience in trance contradicts both of these Mayavad doctrines, namely Pratibhimbavad and Parichedvad. This contradiction is evident from analysis Jiva Goswami has already presented but in the upcoming texts he will demonstrate it further by pointing out specific defects in these doctrines. So you can read those specific arguments that Shilajiv Goswami gives in his Tattva Sandarbha by yourself. There is some time limitation, but we'll end this discussion today by a very important topic of how Srila Ramanujacharya explains Tattvamasi. So all our acharyas, Tattvamasi is Veda Vakya. This is the point that we have to understand. It is coming in
the Vedas. So, before understanding how Sripad Ramanujacharya explains Tattvamasi, हमें ये समझने की आवश्यकता है. इट कम्स इन भगवद गीता, आई थिंक चैप्टर 11, जहां पर विराट रूप का वर्णन है. सो विराट रूप सेज दैट लॉर्ड और नारायण इज लाइक द सोल ऑफ दिस जगत. वो इस जगत की आत्मा है. एंड दिस वर्ल्ड is like his body. This world, including the jivas, it's like its body. So soul is Krishna, and the body is the universe. This is the relationship between Narayana and the Jagat. The Narayana is the moving force, जिनकी वजह से जगत मूव कर रहा है. If Narayana withdraws himself, the Jagat will fall apart. सो द जगत वोंट एग्जिस्ट. इस प्रकार से शरीर जो है वो चल रहा है आत्मा की वजह से. आत्मा वो जीवंत शक्ति पुंज है जो इस शरीर को चलने के लिए ऊर्जा प्रदान कर रहा है. इसी प्रकार से दिस यूनिवर्स इज मैनिफेस्टिंग और वर्किंग बाय द एनर्जी ऑफ नारायण और कृष्णा. और जीव और सोल और बॉडी के बीच में जो रिलेशनशिप है उसके तीन फंडामेंटल एस्पेक्ट्स होते हैं. पहला, दैट द is body is controlled by soul. This is the first argument. दूसरा, both body and soul is real. And तीसरा, body and soul are inseparable in form of in case of Krishna है. At least हमारे में जब तक व्यक्ति जीवित है तब तक बॉडी सोल inseparable. ऐसा नहीं होता कि प्रो जी आप मंदिर आए हो, हाँ मैं पहुंच गया, आत्मा लेकर आए हो अपनी, नहीं प्रो जी सॉरी 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 आत्मा तो घर पर ही छूटी. ऐसा नहीं होता. शरीर और आत्मा हमेशा एक साथ चलती है, तो दे आर इनसेपरेबल. और मृत्यु के समय हमारे केस में अलग हो जाती है, बट इन केस ऑफ द विराट पुरुष इट इज ऑलवेज इनसेपरेबल. सो व्हेन वी आर so the jiva, it is like the body of the Lord, है ना. In 11th canto Krishna says that the mountains, they are like my bones, trees are like my body hairs, the rivers are like my veins. So इस प्रकार से भगवान जो है पूरे जगत को अपनी बॉडी के रूप में एक्सप्लेन करते हैं. एंड देयर कृष्णा सेज दैट उसके हिसाब से अगर हम चलें तो जीव जो है, जीव भी एक एट्रीब्यूट है भगवान का, जैसा रामानुजाचार्य कहते हैं विशिष्ट अद्वैत, जो रामानुजाचार्य का सिद्धांत है. What do we mean by विशिष्ट अद्वैत? That जीवा is an attribute of the Lord. ना, जीव जो है वो भगवान का एक विशेषण है. और क्योंकि जीव जो है इट इज बॉडी ऑफ द लॉर्ड, देयर एंड बॉडी इज ए काइंड ऑफ एन एट्रीब्यूट. Therefore जीवा is an attribute of the Lord. For example, I have got a good voice, which is also truth. But just taking an example, when I say I have got a good voice, तो ये वॉइस एक्चुअली मेरा नहीं है, ये वॉइस तो शरीर का है. बट क्योंकि ये शरीर मेरा है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये वॉइस मेरी है. बट देखा जाए तो ये वॉइस मेरी नहीं है, वॉइस तो बॉडी से बिलोंग करती है. बॉडी अगर चेंज हो जाएगा, अगर मेरे को कुत्ते का बॉडी लूंगा तो भाव भाव करूंगा. मैं कितना भी कोशिश कर लूं, मैं ऐसे नहीं बोल पाऊंगा कुत्ते के शरीर में. सो व्हाट रामानुजाचार्य इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज दैट ऑल ऑफ दीज आर एट्रीब्यूट्स ऑफ द सोल, है ना. All of these are fundamental characteristics of the soul, and although they don't intrinsically are related to the soul, but actually eventually they are attributed to the soul. This is the first point that we have to understand. This is the first point before understanding Tattvamasi, कि ये जो भी चीजें हैं मेरे बॉडी के एट्रीब्यूट्स हैं, वो इवेंचुअली मेरे एट्रीब्यूट्स हैं. तो कई बार कहा जा सकता है कि ये मैं ही हूं. फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल जी गोस्वामी देते हैं अपने तत्व संदर्भ में, कि मान लीजिए एक पूरा पिच डार्क रूम है, पूरा अंधेरा हो रखा है, और उस रूम में एक पिन जितनी छेद है. जैसे हम लोगों ने 11th-12th क्लास में वो पिन होल एक्सपेरिमेंट किया होगा. मैंने किया था, बाकी पता नहीं मुझे. तो वो पिन होल कैमरा होता है और वो पिन होल एक्सपेरिमेंट करते हैं. स्पेशली इंटरफेरेंस हम लोग करते हैं, जहां पर दो छेदों से लाइट्स क्रॉस होती है, और क्रेस्ट एंड ट्रफ्स बनते हैं, डार्क रीजन्स एंड लाइट रीजन्स बनते हैं. सो शिला जी गोस्वामी एक्सप्लेन्स कि मान लीजिए एक रूम में पूरा पिच डार्क है और उस रूम में एक
पिन पॉइंट किया हुआ है, छेद है, एक पिन जितना पतला छेद है, और उस छेद से सूरज की सिर्फ एक किरण आ रही है, एक किरण आ रही है बस। सो उस रूम के अंदर जो लोग होंगे ना, वो बोलेंगे देखो सूरज आ गया, दिस इज सन। एक्चुअली इट इज नॉट सन, इट इज वन रे ऑफ सन। बट जो लोग उस रूम के अंदर रह रहे हैं, जिन्होंने पूरा अंधेरा देखा है, दे विल से नो नो नो, इट इज सन, बट इट इज नॉट रे ऑफ सन। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। इट इज तो जो रे ऑफ सन है, इट इज एट्रीब्यूट ऑफ सन, but it is not actually sun. However, it is not completely wrong to call it sun. Let's understand this slowly. For example, मैं अगर बोलूं कि फला फला प्रभु ने यार बहुत मजाक किया है, अरे यार वही है प्रभु। अरे यार कुछ लोगों से परेशान हूं। सो का यार वही है, जैसे फॉर एग्जांपल आई वुड से कि अमन प्रभु है फॉर एग्जांपल, अ डिवोटी, ही इज वेरी वेरी ह्यूमरस एंड वेरी फ्लैम्बॉयंट, और बहुत ऐसे मजाक करते रहते हैं। सो आई विल से या दैट्स अमन प्रभु। वेल एक्चुअली व्हाट आई एम रेफरिंग टू इज द एट्रीब्यूट ऑफ अमन प्रभु। व्हेन समवन से यार प्रभु, यार अमन प्रभु कितना मजाक करते हैं, से हाँ यार यही है अमन प्रभु। अरे वो अमन प्रभु नहीं है, वो तो अमन प्रभु का एट्रीब्यूट है, क्वालिटी है अमन प्रभु की। वो अमन प्रभु नहीं है, वो मजाकिया स्वभाव अमन प्रभु नहीं है। बट एट दैट मोमेंट आई विल से या दैट्स अमन, एंड एवरीवन अंडरस्टैंड कि मैं उस एट्रीब्यूट को अमन प्रभु नहीं बोल रहा हूं, बट एट द सेम टाइम दैट एट्रीब्यूट इज रिलेटेड टू अमन प्रभु। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट अगेन एंड अगेन। कि कई बार ऐसा होता है, हम किसी एट्रीब्यूट से उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी को कनेक्ट करते हैं, बट वो एट्रीब्यूट कंप्लीट पर्सनैलिटी नहीं है। हाउएवर that attribute is such an intrinsic part of their personality that we start referring to that person with that attribute. We have to understand this point, and that's Aman Prabhu. Yeah, he is very happy go lucky person, you know, that's Aman Prabhu. Well, happy go lucky person, happy go lucky nature is not Aman Prabhu. Aman Prabhu is a person, लड़का है वो, उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, बलिया से है, ये है वो है, that's a different personality of what his, but we are referring to a specific attribute of his, and we are referring that attribute as Aman. सिमिलरली जैसे जीव गोस्वामी बताते हैं कि जब छेद से सूरज की किरण आती है, वो सूरज की किरण सूरज नहीं है, बट जो व्यक्ति अंदर बैठा है वो कहेंगे ये सूरज है, और वो गलत भी नहीं है, लेकिन वो पूरी तरह सूरज भी नहीं है। लेकिन एट्रीब्यूट से सूरज को जज करना इज नॉट ऑल्सो रॉन्ग, इट इज करेक्ट टू सम एक्सटेंट। इसीलिए जब शास्त्र कहते हैं तत् त्वम असि, तो देखो दो वर्ड्स बहुत क्लियर है इसमें, यू आर दैट। हमें पता है यू किसकी बात हो रही है, यू बात हो रही है जीव की। दैट किसकी बात हो रही है, दैट हो रही है ब्राह्मण की। जीव और ब्राह्मण तो क्लियर है, चाहे वो मायावादी हो या वैष्णव हो, इसमें उनको डाउट नहीं है। पंगा फंसता है यहाँ पर, आर का मतलब क्या है। ये आर से मतलब जीव ब्रह्म है, तो जीव ब्रह्म कैसे है, जीव ब्रह्म कैसे है, इसको समझेंगे हम विद दिस एग्जाम्पल। मेरे पास एक चीज है, आप लोग बताना क्या है, व्हाट इज दिस, बताइए बताइए, पता नहीं क्या क्या है, बनाना। पक्का, व्हाट इज दिस, बनाना। ये मत बोलना कि ये माया है, दिख रहा है बनाना है नहीं। अरे हाँ भैया, इतना इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है आईआईटी वाला, ये बनाना ही है, ये बनाना है, ठीक है, केला है ये। अरे यार इतनी डल ऑडियंस है, समझ, ये केला है या नहीं है। हाँ हाँ हाँ, बनाना है। अच्छा, ये क्या है, बिना छिलके के बनाना। ये भी बनाना है। बिना छिलके बिना इतना छिलके नहीं का। सोचना है प्रभु, ये बनाना है, सिंपल, ये केला है। आप लोग यार बहुत डेप्थ में चले जाते हो, ये बनाना है, और ये क्या है,
छिलका है। छिलका। अरे आप तो थोड़ी देर पहले कह रहे थे ये बनाना है। नहीं, उसको थोड़ी कह रहा था। बनाना तो ये था ना। वो तो पेट बताएगा गुरु जी। कौन बताएगा? पेट कौन? बताएगा, पेट। यार तुम लोग मतलब इतनी मुश्किल से मैं केला लेके बैठा हूँ कि एक्सप्लेन करूंगा इनको पूरे एग्जाम्पल की ऐसी तैसी मचा दी, पेट बताएगा ये बिना झिलके वाला बना। छोड़ो ये सब बातें फालतू की। मुझे पॉइंट जो बातों कन्वे का करना चाह रहा था इससे कि जब केला छिलके के साथ था तो आपने उसको कहा ये केला है। आपने ये नहीं बोला कि ये छिलका है, छिलके के अंदर केला है। और आपने जब बोला ये केला है तो आप अपनी जगह पूरी तरह सही थे, ये केला है। जब तक छिलका केले के पल्प के संबंध में है वो छिलका केला ही है। लेकिन द मोमेंट छिलका केले से अलग हो गया, ये छिलका हो गया और ये केला बन। इसी तरीके से जब तक ब्रह्म इस जगत के संग में है, सॉरी, जब तक जीव ब्रह्म के संग में है, हम कह सकते हैं ये ब्रह्म ही है। बिकॉज जीव ब्रह्म के एसोसिएशन में ये दैवीय है ना। जो जीव आत्मा, जैसे जो परमहंस वैष्णव होते हैं जो भगवान के साथ रहते हैं उन्हें कहते हैं गुरुदेव भगवान। अरे भगवान तो कृष्ण है। ऐश्वर्य से समग्रस्य वीर्यस्य यशस्स्य। गुरुदेव को क्यों भगवान बोल रहे हैं? क्योंकि उन्होंने भगवान का इतना संग किया है कि उन्होंने दैवीय गुण विकसित किया है। और क्योंकि वो कृष्णोन्मुख है इसीलिए ही इज भगवान। बट द मोमेंट समवन इज कृष्ण बहिर्मुख, ही इज नॉट भगवान। तो जब तक केले का छिलका केले के संग में है इट इज केला, लेकिन द मोमेंट इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द पल्प इट बिकम्स छिलका। Similarly, till the time this Jagat is understood in relationship with Brahman, this Jagat is Brahman. There is nothing wrong in saying that. But the moment this Jagat is understood different from Brahman, it is no more Brahman. That is what Sripad Ramanujacharya is trying to explain. He is saying कि जब तक मैं, मेरी आत्मा, सुचारू देवदास की आत्मा इस शरीर में है, तो जब इस शरीर को देखा जाएगा कोई उंगली करके बोलेगा प्रभु ये कौन है, तो ये सुचारू देवदास है। लेकिन अगर मैं मर जाता हूं और मेरी डेड बॉडी पड़ी है और कोई पूछे ये कौन है, ये सुचारू की डेड बॉडी। नाउ बिकॉज आत्मा एंड शरीर आर डिफरेंट, अलग हो गए हैं, इसलिए नाउ शरीर आइडेंटिटी इज चेंज्ड। बट द मोमेंट आत्मा एंड शरीर आर सेम, so शरीर इज आत्मा। दिस इज सुचारू देवदास, दिस इज सुचारू देवदास। बट द मोमेंट आई डाई, दिस इज सुचारू देवदास इज डेड बॉडी, द आत्मा हैज लेफ्ट। Similarly, Narayana is the Atma of Jagat and Jagat is his attribute. This body is my attribute. This body is not me. एक मनुष्य शरीर होना, वो आत्मा जो इस शरीर में रह रही है, वो आत्मा जो मैं हूं, उस आत्मा का एट्रीब्यूट है ये शरीर। और फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस शास्त्र कहते हैं दिस शरीर इज आत्मा, दिस शरीर इज सुचारू देवदास, बट दिस शरीर इज नॉट सुचारू देवदास। बट बिकॉज दिस शरीर इज इन एसोसिएशन विद सुचारू देवदास, दिस शरीर सुचारू देवदास। But when they are separated, it is no more. Similarly, Narayana is the Atma of this Jagat. And therefore, this Jagat is also known as Narayana. Or we who are part and parcel of Narayana is also called, you are also Narayana. Because you are related to Narayana. On the contrary, when Jiva is Bahirmukh, he is no more a Brahman. So question comes, why do Shastras say Tattvamasi? The Shastras say, okay, TK, you want to understand the absolute truth. So let's start with the reality which is closest to you. What reality is closest to you? This sharira, the self is closest to you. Say, okay, self is Tattvamasi. You are that Brahman. Now analyze yourself. Analyze your nature. You are Satchidananda. Brahma is Satchidananda. You are having sambandh with Brahman. The sambandh is Nitya, Shashvata, Purana. And therefore you become Krishna Unmukh. And you become as good as God. So the Vasis of Vaikunthas, they are also Chaturbhuj. And their opulence is equal as that of Narayana. There is no difference in opulence. Although Narayan is Narayan and Vaikuntavasis are Vaikuntavasis, but there is no difference in their opulence. They are as opulent as Narayan, although they are not Narayan. So when you say Gurudev Bhagavan,
So Gurudev, he has associated with Bhagavan, and now he has developed qualities of Bhagavan, Deviya qualities. Although he is not Bhagavan, but he has developed qualities. Shama, Dama, Tapa और शौचम जो भगवदीय गुण है, दैवीय गुण है, वो गुरुदेव ने विकसित किए. And therefore the Shastra says, Tvamasi, thou thou art. जैसे शरीर आत्मा के साथ आइडेंटिफाई किया जाता है, केले के छिलके को केले के साथ आइडेंटिफाई किया जाता है, जबकि केले का छिलका केला नहीं है. केले का छिलका और केला अलग अलग है, बट क्योंकि केले का छिलका केले के साथ रहता है, इसीलिए केले का छिलका केला ही है. लेकिन द मोमेंट यू सेपरेट द टू, देन केले का छिलका अलग है और केले का पल्प अलग है. इसीलिए श्रीपाद रामानुजाचार्य एक्सप्लेन करते हैं, उपनिषद कहते हैं, ओके लेट्स स्टार्ट विद द स्मॉलेस्ट यूनिट, दैट thou art, तत्त्वमसि, you are Brahman. Now analyze yourself. What is your swarupa? What is your origin, strota? And then research into that. Therefore, the Shastras, they don't just stop with तत्त्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म. सिर्फ इन्हीं महावाक्यों पर नहीं रुकते हैं. They also say, Om Tad Vishnu Paramam Padam Sada Pashyanti Surya Diviv Chakshuratam Tad Viprasho Pinyavo Chakrimam Sapindate. Vishnu Yat Paramam Padam. The Param Padam belongs to Vishnu. If Vishnu and all other Ishwaras are same and different from Jivas, there are two sets, the Jivas and the Ishwara. The Jivas are affected by Avidya potency and the Ishwara is affected by Vidya potency, and all the Ishwaras are similarly potent. Then why is it says Sada Pashyanti Surya? All the demigods are always worshipping Narayana. If all the demigods are affected by the Vidya potency, why is Narayana supreme among them? So Narayana is the Parampadam. Tad Vishnu Parampadam Sada Pashyanti Surya Diviv Chakshuratam Tat Viprasho Pinyavo Chakrimam Samindate Vishnu Yat Paramam Padam. The Shastras unequivocally, without a doubt, with clear confrontational method, they established Narayana as the supreme entity. And Narayana is the Atma of this Jagat. And therefore, this Jagat is in a way not different from Narayana. We have to understand that the attributes beautify the personality. For example, I say this is a flower. And then I say this is a fragrant pink flower. The flower remains the same. It was fragrant and pink even when I didn't explain it in that manner. But when I did so, it beautified the nature of. Similarly, Narayana is Narayana at all times, under all circumstances. He is Parampadam. He is the supreme. He is the supreme shelter, Narayana. But when we glorify the Jagat, it actually eventually glorifies Narayana because this Jagat is Narayana Shakti. Because the Jagat belongs to Narayana. Narayana Parovyaktat, Shripad Ram Shankara clearly establishes. Narayana is the supreme entity. Narayana is the supreme being. Narayana Paroveda, Narayana Paromaka, Narayana Parajnanam, Narayana Param Tapa. The Srimad Bhagavatam clearly establishes that Narayana is the absolute truth. And the Shastras are clearly very clear and very specific about it. Narayana Parovyaktat. And therefore, Shripad Ramanuja explains that this Jagat is but an attribute of Narayana. And therefore, this Jagat beautifies the personality of Narayana because this Jagat is perfect in its very nature and responsibility. So, ending up our series of discussions on Mayavad today, we offer our obeisance to Shripad Ramanuja and Shripad Madhva, who appeared just after Shripad Shankara in a milieu such as with atheistic, Buddhistic, and Advaitian socio-cultural setup, and they literally locked horns with Buddhists, with the atheists, with the Advaitians, and they established the beautiful, most fragrant, most relishable, and most nectarian Siddhanta of Vaishnavism. They established the beautiful Siddhanta of Vishishtadvaita, Dvaita, establishing clearly Narayana as the supreme being. Ramanujacharya also says that Jiva and Narayana are abheda. There is bhed in Jiva and Narayana. But Jiva is an attribute of Narayana.
which it is. Jiva is an attribute of Narayana. This Jagat is an attribute of Narayana. Everyone is an attribute of Narayana. Ultimately, this entire Jagat, Bhautik and Adhyatmik, is Narayana's Leela, Shakti. Everything eventually is happening to glorify Narayana. Jiva's existence in material world is also is also an a way of glorifying Narayana, because Narayana respects our free will and our desire to enjoy independent of him. He is not atrocious. He is not a dictator who wants us to live under him despite our opposition. So Narayana, out of his compassion, he gives us a Jagat to live in and to try to enjoy independent of Narayana and then eventually come back to him. And in this way, even this Jagat, the Bhauti Jagat, which is Dukkhalayam, Dukkhagara, is also glorifying the merciful and all compassionate nature of Narayana. So glorious acharyas led by Sripad Ramanuja, Madhva, and then very recently Srila Jeev Goswami Prabhupada, and then Srila Prabhupada. All of these acharyas, all the Vaishnava acharyas, have made it a point to establish unequivocally the supreme position of Narayana, Krishna, Vishnu as the supreme entity, supreme being, supreme cause of all causes. And it is the very duty of all the devotees coming in the line of Srila Jeev Goswami Prabhupada and Sripad Ramanuja, Sripad Madhva, to clearly establish the supreme position of Narayana, free from the contaminations of Abrahamic orthodoxy or atheistic, what is that term? I don't know. I don't remember. So free from the contaminations of Abrahamic orthodoxy or atheistic orthodoxy, and it is the responsibility of Vaishnavas to accept Narayana Parovyaktat, Narayana as as the absolute being, and establish Narayana as the absolute being in all directions. This is the responsibility that all our glorious Vaishnavacharyas have provided all the future generations of Vaishnavas. And therefore, in 1969, a 70-year-old sadhu is struggling to meet his daily needs in Bowery, in the most obnoxious downtown of New York. And while he has got nothing to make his daily needs meet, just a bunch of followers who he could have praised and get some donations from and would have lived a luxurious life, decides to speak about Mayavad to an audience completely alien to the concept of Mayavad. Completely alien. But Srila Prabhupada, he makes it a point from day one, along with establishing Krishna as Supreme Personality of Godhead, also establishes the concept that Narayana Parovaktat, Narayana Paroveda, Narayana Paromatha, Narayana is the Supreme. This shows the very strong desire of our acharyas to fight against the poison of Mayavad and Shunyavad and to establish Narayana as the Supreme Personality of Godhead. And it also shows their keen desire to fight against Mayavad, as Srila Gopi Paranadhan Prabhuji explained in these commentaries. So all glories to our ever glorious Vaishnavacharyas who have given their blood, sweat, and tears to establish Narayana as the supreme being. All glories to Srila Prabhupada, who made it a point to include this point, Nirvishesha Shunyavadi Paschata Deshatarane, in his Pranam Mantra. He could have added points like Krishna Leela Pracharaya, Nikunja Leela Pracharaya, Nikunja Shakti Pradaya, or Radha Bhav Pradaya, or Sakhi Bhav Pradaya. He could have added all these attributes. But what he decided is to add Nirvishesha Shunyavadi Paschata Deshatarane. And that's what our acharyas have established at the mood of Srimad Bhagavatam, which begins with uh, which the Srimad Bhagavatam, which with its second verse itself begins with kicking out all type of cheating religions, and and a lot can be said on this, but I think we have made our point here. Um, so all glories to our glorious acharyas, and we pray to them for unlimited strength to take the beacon and baton of the ongoing onslaught on Mayavad and establishing Narayana Parovyaktat, Narayana Parampara. Thank you very much, Rojis.
If you have some queries or clarifications or something to add, you're most welcome. जी क्या सिखदम भी एक तरीके का मायावाद है? हाँ, वो चला जाता है. Although the Sikh gurus they have glorified Govinda. What is that? This comes in this one of the bhajans by धन धन बन खंड बिंद्रा बना जहाँ खेले श्री नारायण. जैसे नहीं नहीं, ये वो कृष्ण की बात नहीं, कोई और कृष्ण. अरे कितना मूर्ख बनना पड़ेगा ये स्टेटमेंट कहने के लिए कि ये कोई और कृष्ण. वृंदावन में कौन खेला था? इनके फूफा जी का लड़का या नारायण? All the Sikh gurus have established accepted Krishna and Ram as absolute. Krishna, Ram, Govind. But misfortune, Mayavad has creeped in, unfortunately. The Sikhs, they just don't want themselves to associate with Hinduism. इस वजह से वो जबरदस्ती प्रूव करने पे लगे पड़े हैं कि ये राम कृष्ण नहीं है. Okay, Prozis, thank you very much. It was wonderful discussion talking about uh, refutations of Mayavad. We can always read the seventh chapter of Adi Leela of Chaitanya Charitamrita, where Sri Chaitanya Mahaprabhu talks with Prakashananda Saraswati and his very beautiful Bhaktivedanta purport. Srila Prabhupada uproots Mayavad one argument after another. We can always read Srila Gopi Paranjan Prabhu's commentary of Srila Jeev Goswami's Tattva Sandarbha, Anuched 35 onwards for 545 Anuched, where Srila Jeev Goswami refutes Mayavad and Srila Gopi Paranjan Prabhuji gives his beautiful purports. And yeah, thank you very much. Thank you once again for joining. We'll meet once again next week with probably a new topic. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामने नमस्ते सारस्वती देव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे समस्तेशतारिणे. Thank you very much for joining, Pros. It's very hot today. मैं पंखा बंद करके बैठा हूँ. हरे कृष्णा.